तो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। जुड़ जाइए हिंदी मिरर के साथ अपने आंसर के साथ। और आपके आंसर को लेकर आ गया है 71 के हिंदी मिरर। तो हिंदी मिरर के साथ जुड़कर चलिए आंसर चेक करते हैं। आपका जो आंसर है 71 का क्या जाने वाला है। तो हमने ये आपके लिए ऑप्शंस छोड़े थे कि मशीनी भाषा प्रोग्राम या फिर उच्च स्तर का प्रोग्राम या वेब पेज या फिर वेब सर्वर। HTML उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें से आपने आंसर बहुत अच्छे से सोच के रखा होगा, क्योंकि आपको पूरा एक दिन का टाइम मिलता है अगला अपना आंसर सोचने के लिए। तो जल्दी से बता दीजिए आंसर आपने क्या सोचा है। और हमने यहाँ पर इसका आंसर आपको बताया है सी। HTML जिसका पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका उपयोग वेब पेज डिज़ाइन बनाने के लिए होता है, जबकि वेब सर्वर वेब पेज को डिस्प्ले कराने का साधन है। दोस्तों, पिछली वीडियो के जो प्रश्न थे 35 बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, उनको अच्छे से तैयार कीजिए। वो सारे ही प्रश्न आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और आज के भी 35 जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप पूरी वीडियो में ज़रूर बने रहें और प्रश्नों को सही तरीके से करें। और आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो जो है आप प्रैक्टिस में बने रहते हैं। अगर आप कुछ बीच में कोई वीडियो छोड़ देते हैं या फिर आप गैप करके वीडियोस को देखते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो फ्लुएंसी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको फ्लो को बनाए रखिए और डेली वीडियो देखिए। इतनी वीडियो मैं नहीं डालती हूँ, 1-2 वीडियो मैं डेली की डालती हूँ। तो डेली बने रहिए और जो पीछे वीडियो बन चुकी हैं उनको भी ज़रूर देखिए। और जो दोस्त आज जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? IBM, iX, लाइनक्स, सन सोलारिस या फायरफॉक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इसमें आपको बताना है। तो 72 का आपका आंसर जाएगा फायरफॉक्स। अब हमें देखना है कि फायरफॉक्स है क्या। फायरफॉक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि यह एक वेब ब्राउज़र है, जबकि IBM, iX, लिनक्स, सन सोलर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के सबके नाम आपको मिल गए, तो इनको सभी को याद कीजिए। ज़रूरी नहीं आपसे हर बार जो है लाइनक्स के बारे में पूछ लें या IBM के बारे में पूछ लें, सबको एक साथ भी पूछ सकते हैं और इनको अलग अलग भी पूछ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे रहते हैं उसे कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, सिस्टम बोर्ड, डॉटर बोर्ड या फिर मदर बोर्ड। तो जब आपको पता चली गया होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होगा मदर बोर्ड। चलिए देखते हैं डिटेल क्या है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो नकारात्मक, ये आंसर किसी और का आपका यहाँ पर आ चुका है सी। देखते हैं आगे क्या है आपका प्रश्न। आगे है, एक कंपाइलर का प्रयोग निम्न को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किया जाता है। एक कंपाइलर का प्रयोग निम्न को ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए किया जाता है। कंपाइलर के बारे में जो आपकी सेकंड पार्ट था वीडियो का, उसमें मैंने बहुत अच्छे से कंपाइलर के बारे में आपको समझाया था, देख लीजिए। उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा या फिर असेंबली भाषा या फिर प्राकृतिक भाषा। तो आंसर आपने सोच के रखा होगा क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर अगर आपने सोचा है ए उच्च स्तरीय भाषा, बहुत अच्छे से मैंने कहा था छोटी क्लास बड़ी क्लास, इस तरह से मैंने आपको ये समझाया था थोड़ा। मैंने कहा इस तरह से भी आप इसको लगा सकते हो। तो देख लीजिए, इसका कंपाइलर के उच्च स्तरीय भाषा को ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है। किसके द्वारा? कंपाइलर के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ये पूरा चार्ट मैंने आपको दिया था पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में। तो टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, सबसे बड़ी इकाई के बारे में पूछा है कौन सी है जिसका भंडारण बहुत ज़्यादा होता है। तो कौन सी हो सकती है? इसमें होगी टेराबाइट। ठीक है, आपको पता ही है किलो, मेगा, गीगा, इनकी सारी सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। दिए गए विकल्पों में भंडारण की सबसे छोटी इकाई टेराबाइट है, सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट है जो 1024 गीगाबाइट के बराबर होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में प्राय किसी संख्या विधि का अनुसरण किया जाता है। 32 बिट कंप्यूटर जो होते हैं
वहाँ पर किस संख्या का हम अनुसरण करते हैं, किस विधि का अनुसरण करते हैं, 2, 8, 10 या फिर 16। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही जल्दी आपने इसका सोच लिया होगा। आंसर 2 जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, सभी का आधार इन्होंने बताया है। प्रोसेसर की कार्यप्रणाली को बिट के आधार पर आंका जाता है, जैसे 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। हर एक बिट में 2 मान होते हैं, 00 या 01 या 10 या फिर 11। इस प्रकार 32 बिट में कुल इतने तक मान होते हैं। 32 बिट प्रोसेसर एक समय में कुल 232 तक के आंकड़ों पर कार्य करने में सक्षम होते हैं। एक प्रोसेसर में जितने अधिक बिट होंगे उनके कार्य की क्षमता एवं सटीकता उतनी ही अच्छी होगी। बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल गई है, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिचालन विधि सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? परिचालन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण बताना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो आंसर सोच के बता दीजिए जल्दी से, आप क्या सोच रहे हैं इसका आंसर। और बहुत ही आसान ये प्रश्न है, तो जल्दी से इसका आंसर लगा लीजिए। इसका आंसर आपका होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। चलिए देखते हैं यहाँ पर डिटेल इसकी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि शेष सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर फिर वही आपका कौन सा दशमलव संख्या 23 का दोहरा समानार्थी बाइनरी इक्विवेलेंट है? तो ये आपको मैंने बहुत ही अच्छे से बहुत आसान तरीके से समझाया। 23 का तो निकालना बहुत ही आसान है। आंसर बता देते हैं आपको। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसका बी आंसर जाएगा। बहुत आसान है, इसको निकाल लीजिए। एक मेथड आपका यहाँ पर मैंने समझा रखा है, एक मेथड आपका ये भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? गूगल, विंडोज, लाइनक्स, मैक। जल्दी से सोच लीजिए। अब आपको गूगल को देखकर, अभी लाइनक्स के बारे में आप पढ़कर ही आ रहे हो, तो जल्दी से आंसर सोच के बताइए क्या आप सोच रहे हैं। तो इसका आंसर आपका होगा गूगल। गूगल अन्य से भिन्न है, ये भी मैंने समझाया था। लाइनक्स, विंडोज, मैक क्या होते हैं, तो देख लीजिए। गूगल सभी विकल्पों से भिन्न है, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि विंडो, लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जो है ऊपर प्रश्न में पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर में डाटा में कहाँ पर कुछ जोड़ता है और उसकी तुलना करता है? सीपीयू में, मेमोरी में, हार्ड डिस्क में या फ्लॉपी डिस्क में? एक कंप्यूटर अपने डाटा में कहाँ पर कुछ जोड़ता है? जल्दी से आंसर सोच लीजिए। तो 81 का अगर लगा रहे हैं ए सीपीयू, तो बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं, डिटेल चेक करते हैं। सीपीयू क्या है? इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए। जिसे कंप्यूटर का कभी आपकी फुल फॉर्म आ जाती है, शॉर्ट फॉर्म पूछ लेते हैं, कभी शॉर्ट फॉर्म आ जाती है तो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। मस्तिष्क भी कहते हैं। इसमें कंप्यूटर अपने डाटा में कुछ जोड़ता है, उसकी तुलना करता है। अगला प्रश्न, 1 GB इज इक्वल टू, 1 GB किसके बराबर है बताना है? 230 बिट्स के, 230 बाइट्स के, 220 बिट्स के या 220 बाइट्स के? जल्दी से सोचें आंसर क्या होगा इसका आंसर। अभी अभी आप पढ़कर आ रहे हैं, ऊपर इसके द्वारा ही क्वेश्चंस ऊपर थोड़ा सा पढ़ा था आपने, तो इसका आंसर अगर आपने सोचा है बी, तो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ इसका पूरा डिटेल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट डाउन भी ज़रूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामों का समुच्चय क्या कहलाता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को जो संचालित करते हैं उन प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? कंपाइलर सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं उनके प्रोग्रामों का समुच्चय। जल्दी से आंसर सोच के बताइए क्या सोच रहे हैं आप। अगर आप सोच रहे हैं सी, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बहुत अच्छे। चलिए प्रश्न पर चलते हैं अगले पर। यहाँ पर डिटेल है इसकी, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको पोस्ट करके इसको लिख लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट भारतीय वैवाहिक वेबसाइट नहीं है? नहीं के बारे में पूछ रहा है कि नहीं है। जीवन साथी हो सकती है, भारत मैत्रीमनी भी हो सकती है, WW शादी तो होगा ही, लेकिन WWUK सिंगल
मुस्लिम नहीं होगा। तो ठीक है, ये आपका आंसर सही जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर है डोमेन नेम सिस्टम के अनुसार WWUK सिंगल मुस्लिम भारतीय वैवाहिक वेबसाइट नहीं है, बाकी सब हैं। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बतानी है। मैंने कई बार बताया कि फुल फॉर्म आपको ज़रूर आनी चाहिए। शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म भी। तो इंटरनेट प्रौद्योगिकी सिमिम का आपका तात्पर्य क्या है? सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, सिक्योर मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, सिंपल मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, सिंपल मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। बताइए SMIME का क्या अर्थ होगा? तो आंसर जल्दी से सोच लीजिए, क्या सोच रहे हैं? अगर आंसर सोच रहे हैं ए सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, तो बहुत अच्छे, फर्स्ट इसका जाएगा और ये आप इसको 99 में मानकर चलें। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। यहाँ पर इसका आपका इसमें तो कोई डिटेल की ज़रूरत ही नहीं है आपको, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP नहीं है? MTNL या फिर BSNL या फिर अर्नेट इंडिया ERNET इंडिया या फिर इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। तो आंसर क्या हो सकता है इसमें आपका? इसमें आंसर आपका जाएगा डी, इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड नहीं है। बाकी MTNL BSNL और इननेट भी आपका क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर डिटेल है, इसको चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ पढ़ने वाला नहीं है, देख लेना इसको आप। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक उत्तरोत्तर फुटनोट पादप टिप्पणियाँ एक ही कृति का संकेत है जो निम्नलिखित में से एक अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है। फुटनोट के बारे में पूछा है। IBID ETL या फिर OPCT या फिर लॉक या CIT। जल्दी से सोच लीजिए क्या कर रहे हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर अगर आप कर रहे हैं IBID, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए देखते हैं डिटेल। IBID का शाब्दिक अर्थ वही प्रयुक्त या तत्रैत है। यह एक लैटिन शब्द है जो दो या ज़्यादा उत्तरोत्तर फुटनोट पाद टिप्पणियों का एक ही कृति का संकेत देते हैं। IBID अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है वहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बाकी 3 के समान नहीं है? बताइए। MAC एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस या फिर IP एड्रेस बाकी के 3 के समान नहीं है, बताना है इसमें। तो आपको बता दें कि इसमें जो D है IP एड्रेस वो कुछ अलग है, बाकी जो है 3 एक से हैं। क्यों है? चलिए चेक करते हैं। IP एड्रेस बाकी 3 के समान नहीं है क्योंकि यह इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, जबकि MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस एक अद्वितीय पहचान करता है जो नेटवर्क एडॉप्टर का असाइन करता है। मैक एड्रेस को हार्डवेयर एड्रेस और फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। बहुत ही उम्दा जानकारी, ज़रूर नोट डाउन करें। हो सकता है अभी तक आपको इसके बारे में नहीं पता था, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए इन फ्यूचर के लिए। चलिए अगले देखते हैं। कंप्यूटर बूटिंग कर रहा है तो मेमोरी में BIS किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है? ये प्रश्न कई बार बन चुका है, लेकिन इस बार ये प्रश्न आपको नए तरीके से मिला है। RMA रैम रोम या फिर CD रोम या फिर TCP। जल्दी से आंसर सोच लीजिए क्या सोच रहे हैं और आप क्या आंसर देना इसमें चाह रहे हैं। तो अगर आपने आंसर दिया है B रोम, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये कल बहुत अच्छे से हमने डिटेल में समझाया था, ठीक है। इसको पढ़िए अच्छे से बैठकर। ये कल की वीडियो देखिए, बहुत अच्छी वीडियो गई थी, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझाई गई थी। प्रथम वेब ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्कोप, वर्ल्ड वाइड वेब या फायरफॉक्स। प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा है इसमें बताना है। तो आपका जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र है वह कौन सा हो सकता है? तो वह है C वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए देखते हैं, यहाँ पर डिटेल है। प्रथम वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वेब है। इसमें वर्ष 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने के द्वारा बनाया गया था। बाद में यह नेक्सस कहलाया। आगे है FTP स्टैंडर्ड 4। बहुत आसान आंसर, कल ये कई बार कर चुके हैं। इसकी फुल फॉर्म भी की थी हमने कल, लेकिन क्वेश्चंस मैंने कहा ना बदल कर आते रहते हैं, आंसर वही होता है, क्वेश्चंस के रूप बदल जाते हैं आपके। तो क्या होगा इसमें? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या कुछ और होगा? तो आपका इसमें आंसर या फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पर फाइल है, फाइल तो बनेगा ही, ठीक है। यहाँ फाइल है, यहाँ ट्रांसफ़र है, यहाँ भी ट्रांसफ़र है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक है या नहीं है? नहीं है।
तो दोनों सेम है, यहाँ पर कुछ अंतर नहीं है। तो या तो आप यहाँ पर फास्ट है, ठीक है, यहाँ पर फाइल नहीं है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए आगे देखते हैं, कंफ्यूज ना हुआ करें, जल्दी से आंसर को सोचा करें। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको चेक कर सकते हैं और इसको भी आप 99 में मानकर चलिए। प्रश्न आता है ज़रूर, रट डालिए जितनी भी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म सबको। अगला प्रश्न देख लीजिए। नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेली शॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी के माध्यम से संप्रेषण को कहते हैं मनोरंजन, अनुनय क्रिया संप्रेषण, विकासात्मक संप्रेषण, कम्युनिकेशन। आंसर को बताना है, इसमें क्या होगा आपका, कम्युनिकेशंस होगा या फिर आपका ये इंटरटेनमेंट होगा या इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन होगा या फिर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन होगा। 92 में आंसर आपको सोचना है। 92 का अगर आप सोच रहे हैं इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन इसका आंसर होगा। अनोन्य क्रिया संप्रेषण, हिंदी में इसका ये होगा आंसर। यहाँ पर चेक कर सकते हैं डिटेल। कंप्यूटर, टेली शॉपिंग, इंटरनेट, मोबाइल टेलीफोनी जैसे नए माध्यम से संप्रेषण को अनोन्य क्रिया संप्रेषण, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। बहुत बढ़िया आंसर है और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस भी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सैद्धांतिक कोड हमारे सामूहिक को आकार प्रदान करते हैं, निर्माण को, अवबोधन को, खपत को या फिर सर्जन को। तो जल्दी से सोच लीजिए क्या है इसका आंसर। सैद्धांतिक कोड जो होते हैं, हमारे कोड शेप जो होते हैं, वो क्या करते हैं, किस तरह से आकार प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवबोधन। ठीक है, चलिए चेक करते हैं डिटेल इसकी। सैद्धांतिक कोड जो होते हैं हमारे सामूहिक कलेक्टिव परसेप्शंस को आकार प्रदान करते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है 94, संचार में भाषा कैसी होती है, अमौखिक, मौखिक कोड, प्रतीकात्मक कोड, चित्रात्मक कोड। तो इसमें आपका आएगा वर्बल कोड। ठीक है, वर्बल कोड होती है कम्युनिकेशंस की लैंग्वेज। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इसका देख लीजिए, पूरा चार्ट इन्होंने बना के दिया है। संचार में भाषा मौखिक कोड है, क्योंकि संचार के मूल रूप में 2 प्रकार होते हैं, मौखिक संचार और गैर मौखिक संचार। गैर मौखिक संचार किसको बोलते हैं, लिखित संचार होता है, नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संचार के टेलीफोन मॉडल का सर्वप्रथम विकास हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रौद्योगिक सिद्धांत में, परिक्षेपण सिद्धांत में, न्यूनतम प्रभाव सिद्धांत में, सूचना सिद्धांत में। तो 94 का तो आंसर हो चुका है, ये 95 है। 95 में डी आ जाएगा आपका, इंफॉर्मेशन थ्योरी। संचार के टेलीफोन मॉडल का सर्वप्रथम विकास सूचना सिद्धांत में हुआ है। तो यहाँ पर इसकी डिटेल है, चेक कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। टेलीविज़न को चालू करने पर जो कण से दिखाई पड़ते हैं उनसे निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। देखा होगा आपने, शुरू में झिलमिलाहट सी आती है, लाइट भाग जाती है, तब भी वो दिखाई देते हैं। तो स्पार्क्स, ग्रीन डॉट्स, स्नो, रेनड्रॉप्स, जब कभी आपका केबल चला जाता है तो तब भी वो दिखते हैं। तो क्या होते हैं ये। 96 का आप लगा रहे हैं सी, स्नो। जैसे बर्फ़ पड़ती है तो ये भी स्नो ही होती है। चलिए आगे चलते हैं। टेलीविज़न को चालू करने पर जो कण से दिखाई देते हैं उसे स्नो कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ और विकर्ण हैं, विद्युत चमके नॉइज़ का परिणाम होते हैं। अगला प्रश्न, एक वर्तिक संचार में एनकोडर डिकोडर हो जाता है जब क्या होता है, वहाँ हो शोर, श्रोता, आलोचनात्मकता या फीडबैक। एक वर्तिक एक इनकोडर क्या हो जाता है, डिकोडर हो जाता है। बहुत आसान आंसर है, इसने आपने सोचा भी होगा क्या इसका आंसर जाने वाला है। इसका आंसर जाएगा आपका फीडबैक। ठीक है, जब वह फीडबैक देता है कौन, एनकोडर डिकोडर हो जाता है। तो चलिए देख लीजिए इसके डिटेल। यहाँ पर आस्गुड और स्क्रैम ने शैनन और वीवर के बाद एक प्रतीक संचार मॉडल का विकास किया। तो इस संचार प्रक्रिया की एक फीडबैक पद्धति के तहत विस्तारित होती है। अगला प्रश्न, मौखिक संचार में व्यवधान आने को क्या कहते हैं। लघु परिपथ, अंतर्विरोध, समतलता, एट्रोपी। बताइए जल्दी से। समतलता, ठीक है, असमतलता और फिर आपका एट्रोपी। 98 में क्या आंसर जा रहा है, एंट्री। अगर आप लगा रहे हैं एट्रोपी तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ पे इसकी डिटेल है, चेक कर सकते हैं। मौखिक संचार में व्यवधान आने को एट्रोपी कहते हैं। इस लाइन को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लें। एट्रोपी प्रणालियों के भीतर मौजूदा आदेश के अध्यपतन की दिशा में प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से आईपी एड्रेस हम कैसे पहचान करेंगे।
ठीक है। यहाँ पर 300, 215, यहाँ पर एक जानकारी आपको बता दें, इसका आंसर जो जा रहा है सी जा रहा है। तो इसमें जो है 250 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर 50 से। तो और एक चीज़ और, यहाँ पर डॉट डॉट देखो आएगा, यहाँ पर भी डॉट आएगा, यहाँ पर भी डॉट आएगा, यहाँ पर सब में डॉट ही आते हैं, डैश कहीं नहीं आएगा, @ कहीं नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यहाँ थोड़ा डिटेल है, चेक करते हैं। IP एड्रेस डॉट से अलग किया हुआ 4 संख्याओं का एक समूह होता है। 202, 50, 240, 202, 50 नेटवर्क एड्रेस है तथा 21 नोड एड्रेस है। बिल्कुल अच्छे से इसमें जानकारी दी गई है, इस प्रश्न को अच्छे से नोट डाउन कर लें। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है ALU का अर्थ है अमेरिकन लॉजिक यूनिट, अल्टरनेट लोकल यूनिट या अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो बिल्कुल सही आंसर आपने सोचा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। यहाँ डिटेल है, इसको चेक कर लीजिए। प्रश्न को 99 में मानकर चलिए। अगला प्रश्न है CIET स्टैंडर्ड, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? निम्नलिखित में किसका सूचक है? सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड इवैल्यूएशन टेक्निक। जल्दी से सोच लीजिए आंसर, आप क्या सोच रहे हैं? आंसर अगर आपने सोचा है सी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो बिल्कुल सही है। यहाँ इंग्लिश में इसका सी लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्लास का पूर्ण रूप क्या है? क्लास आपकी क्लास नहीं। कंप्लीट लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल, कंप्यूटर लिटरेट्स एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल्स, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल, सेंटर फॉर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। यहाँ पर स्टडीज़, यहाँ पर स्टडीज़, कंप्लीट लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी, यहाँ दो एक से हैं। ऊपर थोड़ा चेंजिंग है, लिटरेसी है, लेकिन पहला वाला शब्द चेंज है। तो क्लास का फुल रूप क्या होगा? अगर लगा रहे हैं सी, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल, तो बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है, चेक कर सकते हैं। और इस परियोजना को 1884 में शुरू किया गया, या फिर ये शुरू हुई थी। GIF का पूर्ण रूप क्या है? आप देखते हैं, ग्लोबल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। आप डेली GIF का यूज करते हैं तो क्या होता है? ये होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। देख लीजिए, GIF का पूर्ण रूप ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। यह कंप्यूटर पे एक बिट मैप इमेज फॉर्मेट है जो छवियों को कंप्यूटर पर सेव करने के लिए फाइल नेम के साथ एक्सटेंशन के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कि प्रयोग होता है। DNS क्या है इसका तात्पर्य? डोनेम सिस्टम, डिफेंस न्यूक्लियर सिस्टम, डाउनलोडेबल न्यू सॉफ्टवेयर या डिपेंडेंट नेम सर्वर। DNS का तात्पर्य आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा DNS का A, डोमेन नेम सिस्टम। चलिए देखते हैं, डिटेल है, चेक कर लीजिए क्या काम होता है। वैसे देख लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर इंग्लिश में भी है। यह है उन कंप्यूटर जो इंटरनेट किसी प्राइवेट नेटवर्क से जुड़े हैं के लिए एक श्रेणीबद्ध वितरित नामकरण प्रणाली है, प्राइवेट फर्म से जो जुड़े होते हैं। अब आगे आपका दोबारा से CIT का पूर्ण रूप क्या है? सैटेलाइट इंडियन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टीचर्स एजुकेशन। जल्दी से सोच लीजिए, अगर आपने सोचा है इसका D, तो बिल्कुल सही, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टीचर्स एजुकेशन। चलिए चेक कर लेते हैं डिटेल क्या है। ये पूर्ण रूप आपको पता चल चुका है। यह नासा और इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट था जो वर्ष 1975 में प्रायोगिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 106, जो कि आपको नहीं बताया जाएगा आंसर, ठीक है, पर प्रश्न बताया जाएगा। DAVP का स्टैंडर्ड ये कहाँ स्टैंडर्ड करती है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? DAVP, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन हिंदी के भी देख लीजिए कौन कौन से हैं। यहाँ पर ऑप्शन है हिंदी के भी, ऊपर इंग्लिश के हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड लोकल पब्लिसिटी, डिवीज़न ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी, डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी, या फिर डायरेक्ट ऑफ
डायरेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इंडिविजुअल पब्लिसिटी। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रश्न आपके सामने है 106। आंसर सोच के लिख रखिए नेक्स्ट वीडियो तक। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर लाल बटन अभी तक नहीं दबाया है तो उसको दबा कर जाएं, जिससे नेक्स्ट वीडियो की जो ICT से आपके संबंधित आने वाली है वो आपको टाइम से उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाए।